जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका स्वागत है मीनू भक्ति कथा चैनल पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 12 नवंबर और दिन बुधवार है। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो आज रात 10:58 तक रहेगा। आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:41 और सूर्यास्त का शाम रहेगा शाम 5:29। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56 से सुबह 5:49 तक रहेगा। वही राहु काल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। आज की मार्गशीर्ष मास कथा में आप सुनेंगे भगवान के सच्चे भक्त रामदास जी की कहानी। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर कनकावती नामक नगरी में रामदास नामक चमार रहता था। वह जाति से नीच माने जाने पर भी हृदय से अत्यंत पवित्र, सत्यनिष्ठ और भगवान का भक्त था। उसकी पत्नी मूली भी पतिव्रता और भक्त थी। दोनों मिलकर जूते बनाते और ईमानदारी से कमाई से जीवन यापन करते। बचा हुआ धन में वे अतिथि सत्कार और दुखियों की सेवा में लगाते थे। रामदास का मन हर समय भगवान में लीन रहता। उसे कीर्तन में सुनी एक पंक्ति हरि में जैसा जैसा तेरों को अत्यंत प्रिय थी। वह हर काम करते समय यही गुनगुनाता रहता था। तो भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए वे उसके निर्मल भाव से प्रसन्न हुए। और एक दिन एक चोर एक शालिग्राम की स्वर्णमय मूर्ति चुराकर लाया और जूते के बदले रामदास को दे दी। तो रामदास ने जाने अनजाने में उस मूर्ति को पत्थर समझकर अपने औजार रात को उसी पर चलाने लगा। उसके हृदय में भगवान का नाम था। भगवान उसकी भाव भक्ति इतनी भाई कि वे उस पत्थर के रूप में वहाँ वास करने लगे। थोड़ी देर बाद एक ब्राह्मण उधर से गुजरा तो उसने मूर्ति देखकर उसे खरीद ली और विधि पूर्वक पूजा करने लगा, परंतु उसका हृदय लोभ, अहंकार और स्वार्थ से भरा था। तो भगवान से ने अनुरोध किया कि रामदास की निष्काम भक्ति उनके विधि पूर्वक पूजा से श्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को स्वप्न में आदेश दिया कि वह मूर्ति रामदास को लौटा दे। तो सुबह ब्राह्मण ने शालिग्राम जी को लेकर रामदास के घर जाकर सब कुछ बताया। तो रामदास अत्यंत भाव विभोर हुआ और उसने मूर्ति को श्रद्धापूर्वक स्थापित कर दिया। तो प्रेम पूर्वक भजन किया और धीरे धीरे उसका हृदय भगवान के प्रेम में पिघल गया। वह दर्शन की तीव्र लालसा से रात के दिन प्रभु दर्शन दो रट लगाने लगा। तो भगवान अपने भक्त की पुकार अनसुनी नहीं करते। वे एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और रामदास भरे स्वर में कहा कुछ स्वर बताया कि भगवान ने उसकी परीक्षा ली, पर अंत में उसके दृढ़ विश्वास और निष्काम प्रेम से प्रसन्न होकर कहा, वत्स्य राम, तूने अपने प्रेम से मुझे बस में कर लिया है। जाति नहीं बदलती, परंतु भक्त का पद ब्राह्मणों से भी ऊंचा हो जाता है। तत्पश्चात भगवान श्री मदन मोहन ने अपने साक्षात रूप का दर्शन दिया और प्रकाश से आकाश भर गया। तो रामदास परम आनंद में डूब गया। फिर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और रामदास अपने भक्त जीवन के अंत तक भजन कीर्तन में तल्लीन रहा। अतः उसने देह त्याग कर भगवान के नित्य धाम वैकुंठ में स्थान पाया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान जाति रूप शिक्षा या विधि नहीं देखते। वे केवल हृदय, शुद्ध हृदय और निष्पाप से प्रेम स्वीकार करते हैं। तो भक्ति और में नियम से अधिक आवश्यक है सच्चा भाव और पूर्ण समर्पण के लिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, उनके प्यारे भक्त रामदास की जय हो।
ये थी आज की कथा। आप सभी भक्तजनों को सुनकर जरूर पसंद आया होगा। तो अभी तक अगर आपने मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा पर रोजाना व्रत कथा को अवश्य सुने। मिलते हैं कल के अगले अध्याय के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।